अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। आज का हमारा लेक्चर पार्ट 2 का है जो कि नेटवर्किंग के इम्पोर्टेंस पे होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले वीडियो को देख लिया होगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर पर। आज का हमारा लेक्चर 2 है जो कि हम पार्ट 2 की बात करेंगे कि नेटवर्किंग की क्या इम्पोर्टेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। तो हम आज का हमारा पार्ट 2 है, तो देखते हैं कि नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझेंगे। नेटवर्किंग मॉडर्न डिजिटल दुनिया की फाउंडेशन है, ठीक है। जितनी भी डिजिटल दुनिया है, जो नेटवर्किंग है हर एक की बुनियाद है। अगर नेटवर्किंग ना हो तो इंटरनेट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और जो जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं उसका वजूद मुश्किल हो सकता है। अगर इसको हम आसान लफ्जों में देखें तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर नेटवर्किंग ना हो तो ना हम इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ना ही डिजिटल सर्विसेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। नेटवर्किंग की वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद लोगों से फौरन राब्ता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप इंग्लैंड में आप किसी से राब्ता कर सकते हैं। अगर कोई आपका जानने वाला अगर कोई अमेरिका में बैठा है, आप वहां पे राब्ता कर सकते हैं। किसके जरिए? थ्रू व्हाट्सएप के जरिए आप राब्ता कर सकते हैं, ईमेल के जरिए राब्ता कर सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए कर सकते हैं, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स कनाडा में मौजूद है, अपने दोस्त से वीडियो कॉल करता है, ठीक है, और ये नेटवर्किंग की वजह से मुमकिन होता है। आसान लफ्जों में, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में बैठा है और उसका दोस्त कनाडा में है, ठीक है, और वो आराम से उसके साथ वीडियो कॉल कर सकता है, ईमेल भेज सकता है, या अपने जो भी काम की बात है तो वो आराम से कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, नेटवर्किंग की वजह से इंफॉर्मेशन चंद सेकंड में शेयर की जा सकती है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो एक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो फोटोज हो सकती हैं, वो वीडियोस हो सकती हैं, वो रिसर्च पेपर हो सकते हैं, या कोई भी बिजनेस रिपोर्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम मिसाल के तौर पे देखते हैं कि न्यूयॉर्क में मौजूद एक कंपनी की रिपोर्ट लंदन या सिंगापुर में बैठे एम्प्लॉयज फौरन एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी अगर न्यूयॉर्क में है और आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज वो लंदन में बैठे हैं या सिंगापुर में बैठे हैं, वो आराम से आपकी कंपनी की जो रिपोर्ट है उसको एक्सेस आराम से कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। ये है नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस। अगर हम एजुकेशन की बात करें, नेटवर्किंग ने तालीम को दुनिया भर में एक्सेसिबल बना दिया है। कैसे एक्सेसिबल बनाया? ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब ट्यूटोरियल। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये मैं आपको कैसे दे रहा हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। अगर नेटवर्किंग ना होती मैं आपको लेक्चर ही ना देता, अगर नेटवर्किंग ना होती तो यूट्यूब पे कोई वीडियो ना अपलोड होती। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर भी आजकल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। किसकी वजह से? नेटवर्किंग की वजह से। कैसे? ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन हम मशवरा देते हैं अपने मरीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, और आप बैठे हैं लंदन में, ठीक है, और आपका जो मरीज है वो पाकिस्तान में है या दुबई में है, जहाँ कहीं भी है, आप उसको ऑनलाइन कोई मशवरा दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? नेटवर्किंग की वजह से। इसका हम आप एग्जाम्पल से देखते हैं। अमेरिका में मौजूद डॉक्टर पाकिस्तान में बैठे पेशेंट को कॉल करके कंसल्ट कर सकता है। आप फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में कोई डॉक्टर है और वो पाकिस्तान में बैठे पेशेंट को वीडियो कॉल के जरिए कोई भी मशवरा दे सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूं तो इसका शॉर्ट ओवरव्यू ये होगा कि आप दुनिया में बैठे कहीं भी किसी भी शख्स के साथ राब्ता कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। ये है नेटवर्किंग की पावर। यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम नेटवर्किंग की टाइप्स को स्टडी करते हैं। आपने बिल्कुल फोकस के साथ स्टडी करनी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग।
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट लाजमी किया करें। आपके कमेंट से पता चलता है कि आप लोग कितने सीरियस हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है कि क्या तमाम नेटवर्क्स एक जैसे होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? नेटवर्क्स को उनकी कवरेज एरिया, ठीक है, सेकंड नंबर पे साइज के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन से मुख्तलिफ टाइप्स हैं? एक सबसे पहले पैन है जिसकी फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क है। सेकंड नंबर पे लैन है जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तीसरे नंबर पे मैन है जिसको मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया कहते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे वैन है जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो आए अब हम इसको वन वन करके डिस्कस करते हैं कि ये चीज होती क्या है, हम इसको स्टडी कैसे करते हैं, इनकी एग्जांपल क्या है। तो सबसे पहले हम पैन को स्टडी करते हैं। पैन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमारा पॉइंट है पैन, जो कि सबसे छोटा नेटवर्क एरिया होता है जिसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक शख्स के करीब मौजूद डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट होते हैं। तो आसान लफ्जों में ये है कि एक शख्स के करीब जितनी भी डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट होंगी वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्मार्टफोन है और वो स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट है, अगर आपके पास स्मार्टफोन ब्लूटूथ एयरबड्स के साथ कनेक्ट है, अगर आपके पास लैपटॉप वायरलेस माउस के साथ कनेक्ट है, अगर आपके पास हॉटस्पॉट लैपटॉप के साथ कनेक्ट है, तो ये क्या बनाते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में सबसे पहले चीज आती है आपका फोन। आपके फोन के साथ क्या क्या कनेक्ट है? आपके फोन के साथ स्मार्ट वॉच कनेक्ट है, आपके फोन के साथ ईयरबड्स कनेक्ट है, आपके फोन के साथ ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट है, आपके फोन के साथ लैपटॉप कनेक्ट है। ये तमाम चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। किसके साथ? फोन के साथ। और ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। अब हम इसकी रियल एग्जांपल के साथ हम आपको स्टडी करवाते हैं। फर्ज करें अगर आपका मोबाइल ब्लूटूथ के जरिए एयरपॉड्स के साथ कनेक्ट है और साथ में आपका स्मार्ट वॉच भी कनेक्टेड है, तो ये एक क्या है? पैन है। तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क की कंप्लीट समझ आ गई होगी। सेकंड नंबर पे हमारा आता है लैन। लैन को हम क्या कहते हैं? लैन को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये क्या होता है? एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जियोग्राफिकल एरिया क्या क्या हो सकता है? वो आपका घर हो सकता है, वो आपका ऑफिस हो सकता है, वो आपका स्कूल हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर लैब हो सकती है, या कोई बिल्डिंग हो सकती है। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक घर है, ठीक है, घर में लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है। अगर ये डिवाइसेस आपके एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्शन बना रही हो, ठीक है, या एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, तो ये एक लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि लैन एरिया नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले आपके घर में एक डिवाइस है। अगर इस डिवाइस के साथ अगर आपका लैपटॉप कनेक्ट है, अगर आपके वाईफाई डिवाइस के साथ आपका मोबाइल कनेक्ट है, अगर आपके वाईफाई डिवाइस के साथ स्मार्ट टीवी, अगर तीनों एक ही वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट होता है। तो ठीक है, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब हम कंप्यूटर लैब की एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें फॉर एग्जांपल आपके पास 4 कंप्यूटर हैं, चारों कंप्यूटर एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट हैं, तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। अब इसकी एडवांटेज क्या है? अब इसके हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं। एडवांटेज में सबसे पहले हाई स्पीड आता है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत ही स्पीड तेजी के साथ आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, कोई भी आपने इंफॉर्मेशन देनी हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे फाइल शेयरिंग का मतलब है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी टेक्स्ट है, आप विद इन अ सेकेंड लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए आप एक दूसरे को साथ कनेक्टिंग कर सकते हैं। इंटरनेट शेयरिंग, इसमें यह है
कि अगर आपके पास 3-4 डिवाइसेस हैं, आप सब डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्टेड करने के लिए अलग-अलग आपको डिवाइस बाय करने की नीड नहीं होती। आपको सिर्फ एक ही वाईफाई के साथ आप तमाम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही लो होती है। मतलब आप कम प्राइस में आप अपने तमाम डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये है लोकल एरिया नेटवर्क की एडवांटेज। ये है लोकल एरिया नेटवर्क की एडवांटेज। उसके बाद हमारे पास आता है मैन को क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक सिटी के अंदर मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक सियालकोट है, सियालकोट के अंदर जितने भी लैंड्स जो होंगे जब वो आपस में कनेक्ट होंगे तो एक मैन बना देंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें कि यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज में 3 कैंपस हैं। इसका मतलब है कि एक इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में एक कोई भी यूनि है और उसके 3 कैंपस हैं। हर कैंपस का अपना लैन है, मतलब हर एक कैंपस का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर ये तमाम कैंपस आपस में कनेक्ट हो तो एक ये क्या बना देते हैं? मैन बना देते हैं। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। फर्ज करें 3 कैंपस है, ठीक है, तीनों कैंपस किसके साथ कनेक्टेड है? मेन कैंपस के साथ। ठीक है, ये अगर तीनों कैंपस मेन कैंपस के साथ कनेक्ट होंगे तो एक क्या बना देंगे? मैन बना देंगे, यानी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क आपको ये बना देंगे। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, बैंक की एग्जांपल लेते हैं। बैंक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक की एक ही सिटी में कहीं ब्रांचेस हो, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, इस्लामिक बैंक है, ठीक है, इस्लामिक बैंक की सियालकोट में 5 ब्रांचेस हैं। अगर 5 ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाती हैं? मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना देती हैं। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है वैन आ जाता है। वैन का क्या मतलब है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ये कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसकी कवरेज यानी डिस्टेंस की बात की जाए, ये कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और एंटायर वर्ल्ड, ये सब को क्या करता है? कवरेज करता है। सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है इंटरनेट की। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी हम डायग्राम समझते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अगर ये तमाम कंट्रीज इंटरनेट के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं तो ये क्या कहलाता है? वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, फर्ज करें एक कंपनी है, ठीक है, उसके ऑफिस एक न्यूयॉर्क में है, एक लंदन में है, एक दुबई में है, एक टोक्यो में है, ठीक है, ये तमाम ऑफिस आपस में कनेक्ट होंगे तो ये क्या कहलाएगा? वैन कहलाएगा। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, सबसे पहले हमारी जो सबसे छोटी जो टाइप होती है वो पैन होता है, जिसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये इसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? एक पर्सन के करीब का डिस्टेंस होता है। और इसकी एक एग्जांपल क्या है? अगर आपके मोबाइल के साथ ईयरबड्स कनेक्ट हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है लैन। लैन क्या होता है? ये एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये आपके घर में या ऑफिस तक महदूद रहता है। और इसकी एग्जांपल है घर का एक वाईफाई, ठीक है। अगर हम मैन की बात करें, मैन की जो फुल फॉर्म होती है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है। सिटी में जितने भी लोकल जो एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक मैन बना देते हैं। इसकी एग्जांपल है कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी जो एक सिटी में जितने भी यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं अगर वो आपस में कनेक्ट होंगे वो एक क्या बना देंगे? मैन बना देंगे, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास वैन आ जाता है, जिसकी फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और ये कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को कवर करते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो पूरी इंटरनेट होती है, यानी पूरी दुनिया में जितना भी इंटरनेट है वो एक वाइड पर काम करता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क बनाता है। उम्मीद करता हूं कि आज आपको टाइप्स ऑफ क्लियर समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसका इजी फार्मूला देख लेते हैं। बहुत आसान सा फार्मूला है। सबसे छोटा एक पैन होता है, पैन से बड़ा लैन होता है, लैन से बड़ा मैन होता है, मैन से बड़ा
वैन होता है। अगर हम इसको और सिंपल सा करना चाहें तो सबसे पैन मतलब पर्सनल, लैन का मतलब होता है लोकल, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन और वैन का मतलब क्या होता है ग्लोबल। ठीक, अगर इसका हम इसकी अपना ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में हम इसको ये देखेंगे, जो पैन की जो एग्जांपल होगी वो ये है कि अगर आपके मोबाइल के साथ एयरबड कनेक्ट है तो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाएंगे। अगर आपके वाईफाई के साथ आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप्स, आपके स्मार्ट वॉच कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे। अगर आपके जो सिटी में जितना भी नेटवर्क है, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी सिटी में जितने भी लैन हैं आप इसमें कनेक्ट होंगे तो वो क्या बना देते हैं, मैन बना देते हैं। और लास्ट में हमारे पास इंटरनेट आ जाता है, यानी तमाम सिटीज के जितने भी मैन हैं, ठीक है, आप इसमें कनेक्ट होंगे। आप इसमें क्या बनाएंगे, आप इसमें जब कनेक्ट होंगे तो वो क्या बना देते हैं, वैन बना देते हैं। ये जो वैन होता है ये कंट्री टू कंट्री भी वैरी करता है, यानी आप एक कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री में भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। और अगर आप बात करें नेटफ्लिक्स की, वहाँ पे काफी सारी सीरीज हैं, काफी सारी वहाँ पे मूवीज हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी लास्ट समरी की बात करें, पैन का मतलब होता है पर्सनल डिवाइसेस, लैन का मतलब होता है होम, ऑफिस और स्कूल के अंदर जितना भी नेटवर्क आप इसमें काम कर रहा होता है, जितना भी डिवाइसेस एक घर के अंदर वाईफाई के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन का मतलब होता है एंटायर सिटी, यानी पूरे शहर के अंदर जितना भी नेटवर्क आप इसमें कनेक्ट होता है, या जितने भी लैन आप इसमें कनेक्ट होते हैं वो एक कंप्लीट मैन बना देते हैं। और लास्ट में वैन आ जाता है। वैन का मतलब है कंट्रीज और कॉन्टिनेंट जब आप इसमें काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, तो ये क्या बन जाता है, वैन बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसका जो भी सवाल हो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकता है। जो भी क्वेश्चन हो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं आप फिर भी इस नंबर पर राब्ता करें, आपको फुल गाइडेंस दी जाएगी, आपको आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, फुल गाइडेंस आपको दी जाएगी। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इससे पहले हमने लेक्चर 1 पार्ट 1 को हमने अपलोड किया था, जिसमें हमने आपको नेटवर्किंग के बारे में कंप्लीट आपको गाइडेंस दी थी कि नेटवर्किंग क्या होती है, किस तरह कम्युनिकेट होती है, और जब डिवाइसेस आप इसमें कम्युनिकेट होते हैं तो क्या होता है, वो आपको कंप्लीट आपको डीप समझाया गया था। जल्दी से जाके उस वीडियो को भी देखें और अपने कॉन्सेप्ट को, अपने स्किल्स को, अपने कैरियर को बिल्ड करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।